कभी कभी 2 ही मिनट में बरसात और धूप और छाया, इसका हमें दर्शन हो जाता है, क्योंकि मेरे पावन प्रभु में ही यह शक्ति है। सभी हम खिलौने लेकिन चाबी प्रभु के हाथ में। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। चाबी खत्म, खिलौना शांत हो जाता है। इसलिए हमारे और तुम्हारे हाथ में क्या है? केवल कर्म है, कर्म। और उस कर्म को भी कुकर्म बना दिया तो फिर वही हाथ में रह जाएगा खपरा। इसलिए महात्मा सूत कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, आज नारद जी ने यह फिक्स कर दिया कि शिव के साथ ही पार्वती का विवाह होगा। बहुत प्रसन्न है माता पिता पार्वती के। बेटी का विवाह होता है, मां को बड़ा सुख मिलता है। विवाह की सारी तैयारियां हो गईं। भगवान विष्णु को बुलाया, ब्रह्मा को बुलाया, इंद्र को बुलाया, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को बुलाया, और मरीच किन्नर कन्नर सब आए। महादेव ने घोषणा कर दी, 14 भवन 3 लोक में जितनी भी प्रजातियां हैं सब मेरी बारात में चलो। कल्पना करें, कैसी बारात। महादेव जी के अलावा श्री राम जी की बारात ही निकली है महान। भगवान श्री कृष्ण की बारात नहीं निकली है। भगवान श्री कृष्ण जी को तो खाली एहसान ही पूरा करते करते विवाह करने पड़े। सत्यभामा ने अलग एहसान बताया, जामवंती ने अलग बताया, मैं कब से तपस्या कर रही हूँ, मैं कब से तड़प रही हूँ, मैं कब से भजन कर रही हूँ तुम्हारे नाम का। तो भगवान तो उनको इसी बात के लिए पत्नी बनाते गए, पति बनते गए कि भाई तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। पर भगवान श्री राम की बारात तो भाई आज प्रसिद्ध है, आज भी निकाली जाती है, और भगवान शिव जी की बारात भी प्रसिद्ध है। राम की बारात में और शिव की बारात में फर्क क्या है? राम की बारात में और शिव की बारात में फर्क यह है कि शिव जी की बारात में 7 भंगार सब आई थी। शरारती, उधम वाले, दरमुड़ वाले, सब तरह के लोग आए थे। पर भगवान श्री राम जी की बारात में केवल और केवल मर्यादा और सज्जन लोग ही आए थे। शिव जी की बारात में ऐसा नहीं था। शिव जी की बारात में तो ऐसे ऐसे कलाकार थे महाराज के उल्टे पैर के, पैर उल्टे करके सिर के बल खड़े होके बारात में नाच रहे। आदमी जब दारू वारू पी लेता है ना शादी में, तो फिर वो उल्टे पैर, टेढ़े पैर, यानी कौन कौन से आइटम से नाचता रहता है। आज की कथा में इसी को भूत मान लो। दारू पीने के बाद में जो उल्टी करता है और उल्टी करके जो रूमाल से पहुंचता है, तो आधी उल्टी तो रूमाल में ही रहवे पैक। और फिर वो बैंड वाले बाजे के पास में जा करके बैंड के मास्टर को पकड़ के उसकी पीपणी सी को छिना लेता है और उसको बार बार जिद करता है कि ये गीत गाओ, ये गाओ, ये गाओ। दारू पीने वाले ज्यादातर नागिन का लहरा बजवाते हैं।
और वो सना हुआ नाक का और उल्टी का जो रूमाल है उसको लंबा खींच के दांतों में बांध के फिर अब खुद ही सपेरे बन जावे। है अच्छा बोलिए, ये बातें मैं याद करवाता हूं कथा में तो तुम्हारा चेहरा खुश क्यों होता है? इसीलिए ये खुशी है क्योंकि ये वारदात आपने भी देखी रहती हैं। जिन चीजों को हम देखते हैं वो गुरुजी बताते हैं तो बड़ा उसमें ऐसा लगता है कि भाई सचमुच की बात गुरुजी कह रहे हैं। अब मैंने देखा बहुत कुछ है पर देखा हुआ सब कहूं तो बड़े लफड़े हो रहे हैं आजकल। है? पर ये जो बात है लफड़े की नहीं है। देसी दारू हो और गांव का जीजा देसी जीजा हो फिर देखो कमाल बारात में। देसी दारू के साथ में जीजा भी देसी ही होना चाहिए। ऐसा जीजा देसी मतलब कपड़े सन गए नाली में और जीजा को कोई लेना देना नहीं है बदलने का। दूल्हा की बगल में जाकर के फेरों पे बैठ गया क्योंकि जीजा का मान होता है, दूल्हा के बगल में बैठने का अधिकार होता है। इधर दुल्हन के अधिकार अलग होते हैं, दूल्हा के अलग होते हैं। दुल्हन की बगल में भी लड़कियां बैठती हैं आकर के, वो भी अपने आप को बवर शेर मानती हैं। जो मन में आए सो बोलती हैं, जो मन में आए सो करती हैं, क्योंकि दुल्हन की सखी हैं। तो कुछ घंटों के लिए जिनकी जगत में कोई वैल्यू नहीं है उनकी वैल्यू भी हो जाती है। उसमें स्वयं दूल्हा भी शामिल है। दूल्हा की भी वैल्यू कुछ नहीं थी 2 दिन पहले, और आज दूल्हा की वैल्यू कितनी है? आज दूल्हा की वैल्यू इतनी है कि दरवाजे से दूल्हा जा रहा है, बैंड बज रहा है तो लोग खिड़कियां खोल खोल के देख रहे हैं जैसे पृथ्वीराज चौहान आ गया। चाहे दूल्हा काला हो, चाहे नकटा हो, चाहे दांत निकल रहे हो, पर लोग लुगाइयां दूल्हा को देखती जरूर है महाराज। दरवाजे पे खड़ी रहेंगी, देखेंगी और दूल्हा को देख करके मुंह बनाएंगी 15 को, 16 को, 12 को, 14 को। दूल्हा जैसे ही निकल के गया घर के सामने से, घर में घुसेंगी तब जब कम से कम 28 बुराई। देखा क्या तूने दूल्हा? देखा क्या? हाँ देखा। कैसा लगा दूल्हा फलाने का? तो आप सब जानते हैं बेटा और जमाई अपना ही सबको अच्छा लगता है। बेटा चाहे अपना कैसा भी हो, काला कलूटा टेढ़ा मेढ़ा, और पड़ोसी का राजकुमार हो तो भी। एक राजा ने अपनी कामवाली को कहा, राजा को हो गया घमंड। राजा को इस बात का घमंड हो गया कि मेरे जैसा पोता पूरे गांव में किसी का सुंदर। तो झाड़ू पोछा करने वाली आती थी कामवाली, कई घरों में जाती थी, उसको पूरे गांव का मालूम था। राजा ने कामवाली से कहा, कामवाली मैं तुझे एक असरफी देता हूं, तू पूरे गांव में जा और पूरे गांव में जाकर के ये पता लगा कि यहाँ के गांव में सबसे सुंदर छोरा किसको है। कामवाली पूरे गांव में घूमी, इसका सुंदर है, उसका सुंदर है। राजा के पोते से भी कई सुंदर थे, और कामवाली के घर में भी बेटा को, बड़े बेटा को यानी बहू को बच्चा हुआ था 5-7 महीने का। गांव में सबसे ज्यादा कुरूप था उसी का पोता कामवाली का। पूरे गांव में चक्कर काट गई और राजा के पास शाम को पहुंची। राजा ने पूछा, कुछ पता चला कि पूरे गांव में इस समय किसका बच्चा सबसे सुंदर है? तो उसने कहा, फांसी लगेगी तो लग जाएगी, राजा मारेगा चाहे छोड़ेगा, पर बात तो मैं जो मन में वही कहूंगी। तो उसने घुमा फिरा करके राजा के पुत्रों से भी और सुंदर पुत्र देखे, सब देखे, पर लौट लाट के वो अपने पुत्र पे ही आ गई। कहा, राजा महाराजा साहब आप मारो चाहे छोड़ो,
पर सच तो सच यही है कि ये जगत में क्या, पूरी दुनिया में मेरे छोरा से ज्यादा सुंदर छोरा दुनिया कहाँ कोई छोरा नहीं है हमारा। राजा ने कहा भाई लाला देखे तो सही आकर छोरा है। अपना पोता और उसका पोता देखा तो कहाँ राजा का कहाँ इसका। कुल मिलाकर मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझाना ये चाहता हूं कि किसी का कितना भी सुंदर हो, तनक सी नाक निकल जाए सुंदर के मुंह में से, तो फिर दूसरे जो लोग हैं ना वो बड़ी घिन करते हैं, हट तेरे का, हट नाक आ गई इसके, नाक आ गई। और अपना बालक 2 टके का नहीं है, बिल्कुल छू है, और वो नाक निकाल दे और कछू निकाल दे, मुंह में भर दे, कहीं भी डाल दे, उसके बाद भी उलुलुलुलु। ये हाल है। बोलो दूसरे का इतना सुंदर साफ सफाई में, अरे जुखाम हो गया, छोरा ने गर्मी में ठंडो पानी पी लियो, जुखाम हो गया, कभी कभी गुब्बारों से फूल जा रहा हो नाक में से, आदमी ही कर रहा है, घिन कर रहा, हाथ तेरे का। और अपना छोरा, अपने छोरा के तो महाराज अपनी शर्ट से नाक पहुंच दे, पप्पा यहां से उठाई लटकी रहे सुसरी, मक्खियां भिनक बनते रहे, दुकान खोल रही है मक्खियां, यहां पे 20 मक्खी अलग से बैठी हैं नीचे शर्ट के ऊपर, दुकान खोल के बैठी हैं, अलग से दिख रहा है कि इतनी मक्खी झुंड बना के बैठ गई हैं, कोई फर्क ना पड़ रहा अगले पे, क्योंकि अपने छोरा की है। यानी कि आदमी अपने बेटे और पड़ोसी के बेटे की नाक में भी अंतर मानता है, उसके मलमूत्र में भी अंतर। अपना बेटा चाहे जहां कर जा, पर पड़ोसी का कर गया तो अरे ध्यान नहीं देते बच्चे पे, कहीं भी कर जा रहा है, और अपना चाहे जहां कर जा। ये क्या है? ये जगत की परंपरा है, ये जगत का नियम है, प्रत्येक प्राणी का नियम है मनुष्य में, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, समझदार हो, पर इस जगह पर आकर वो पूरा माया से भर जाता है, ममता से भर जाता है। दूल्हा निकल गया, क्योंकि बात है आज महादेव दूल्हा बन रहे हैं, इसीलिए चर्चा हो रही है। महादेव की बारात सजी तो ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने वाहनों पर सज गए, इंद्र हाथी पर सज गया, देवता अपने वाहनों पर चल पड़े, किन्नर गंधर्व सब देवता अपने अपने हिसाब से निकल पड़े, भूत पिशाच आदि भी सब बारात में चलने लगे। भगवान शंकर चिता भूमि में चले गए, नहाने के लिए चिता भूमि शमशान में भगवान शंकर पहुंचे, और वहां पर ताजा ताजा शमशान में राख लपेट रहे हैं शंकर भगवान, भस्म लगा रहे हैं शरीर पे, और पूरे शरीर को भस्म से भगवान शंकर ने सुंदर बना दिया। नागों की माला डाल करके, गलमुंड डालकर गले में, सारे अंगूठियों में जहरीले बिच्छू पहना लिए, जटाओं में बर्र ततैया, मधुमक्खी, और नंदी पे सवार होकर भोले शंकर हाथ में त्रिशूल लेकर के बारात का दूल्हा बन के चल गए। आइए दूल्हा का एक भजन गाते हुए आपको बारात का आनंद देते हैं, और फिर थोड़ी सी हंसी मजाक। जब दूल्हा पहुंच जाएगा गांव में लड़की वालों के, तब चर्चा सुनाएंगे कि क्या क्या बातें होती हैं जब दूल्हा लड़की के गांव में आ जाता है।
भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले 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 दूल्हे में है भेष निराला पिए भैया का प्याला सर जटा बढ़ाए तल भस्म रमाए कोड़ी मृगशाला गले नाग की माला ऐसी सुप्रगंगा मस्तक पे चंदा तेरे डमरू साजे त्रिशूल विराजे भूतों की टोली लेके चले हैं ससुरा भूतों की टोली लेके चले हैं ससुरा शिव भोले जी दिगंबर को बैल पे सवार शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में वो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में ओ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में ओ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे निराले दूल्हे निराले दूल्हे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री